नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि बीजेपी सरकार आंदोलनकारियों के सपनों को साकार कर रही है। ये तस्वीरें आपको मुजफ्फरनगर से दिखाई जा रही है, जहां श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया है। 31वीं बरसी चल रही है गोलीकांड को लेकर, जहां श्रद्धांजलि समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसी के साथ शहीद आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। मुजफ्फरनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मुख्यमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर तिराहा गोलीकांड की 31वीं आज बरसी है, जिसको लेकर समारोह का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के 20 सालों में ये संख्या जहां 15,000 के आसपास भी थी, लेकिन इन 4 सालों का आप अगर खाका उठाकर देखेंगे तो ये 25,000 के आंकड़े को पार कर गया है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना ने हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने की और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाने की चिंता भी हमारे बलिदानियों की थी। हमारी सरकार देवभूमि की डेमोग्राफी को बनाए रखने के लिए पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, एक दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे कुकृतियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई की है। आपने देखा होगा, लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में अपना हरा, नीला, पीला कपड़ा डालकर हमारी बेकीमती जमीनों को लगातार उन पर कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ, इस अतिक्रमण के खिलाफ, इस अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की और अभी तक 9,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। यही नहीं, हमने करीब 550 के करीब अवैध रूप से बनी हुई मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए एक सख्त दंगा रोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित की है। इसके अलावा हाल ही में हमारी सरकार ने एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिसमें हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। अन्यथा 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक मदरसों को भी बंद करवाया है। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, धर्म की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए ऐसे धार्मिक लोग जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके धर्म के मार्ग पर अवरोध बनने का काम करने वाले ऐसे पाखंडी जो छद्म वेश धारण करके
तमाम लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। उनके खिलाफ भी हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं, पहले के समय में भ्रष्टाचार के मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खाना पूर्ति की जाती थी और भ्रष्टाचार के बारे में एक ऐसी धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाता है। हमने ये धारणा भी बदलने का काम किया है। अब छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हैं, कोई भी अगर अपनी अब भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, अपने कर्तव्यों में निर्वहन करने में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों की कार्रवाई की हमने और प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं यहां के निवासियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ जब उस समय की तानाशाही सपा सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया जा रहा था और उस समय यहां के स्थानीय निवासियों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़कर आंदोलनकारियों को संरक्षण देने का काम किया था, उनकी मदद की थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हमारा ये संकल्प पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। हर कीमत पर उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए हमारा संकल्प और हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इसी के साथ यहां पर कुछ घोषणाएं मैं आज के अवसर पर करना चाहता हूं, जैसे कि रामपुर तिराहा शहीद स्थल का रीडेवलपमेंट एक मास्टर प्लान यहां का बनाया जाएगा, उसके लिए उत्तराखंड सरकार काम करेगी। संग्रहालय की भव्यता प्रदान करने हेतु यहां पर काम होगा। स्मारक पर एक कैंटीन बने, इसके लिए भी हमारा संस्कृति विभाग इसके लिए काम करेगा। उत्तराखंड की जो सरकारी बसें हैं वो यहां पर रुकें, इसको आकर देखें और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो उनके स्मरण में आए कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा पर कितना बड़ा गोलीकांड हुआ, किस प्रकार से लोगों ने अपनी शहादत दी, किस प्रकार से अपना बलिदान दिया, कितना संघर्ष उन्होंने किया। भाइयों बहनों, इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से रामपुर तिराहा गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को नमन करता हूं और आज विजयदशमी का पर्व भी है। मैं आप सभी को विजयदशमी पर्व की भी बधाई देता हूं। साथ ही आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की पुण्य स्मृति में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए उनके कई सपने थे, राज्य सरकार उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है और ये दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित है। इस दिन क्रूरता से हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई, अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया और हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को अपनी जान देनी पड़ी। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ जो हमारे बलिदानी
उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये दिन हमें हर वर्ष ये याद दिलाता है कि हमारे जो बलिदानी हैं, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, उन्होंने जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर अपना बलिदान दिया है, हम इस दिन अगले वर्ष के लिए संकल्पित होकर कि हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। उनके सोचे हुए काम, उनके द्वारा अपना उत्तराखंड का जो भविष्य सोचा गया था, उत्तराखंड का एक मैप बनाया गया था, उसके अनुरूप काम करेंगे और हमारा राज्य देश का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हम उस दिशा में एक एक पल और एक एक क्षण लगाते हुए समर्पित करें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम ने गांधी जी के अहिंसा, सत्य और देशभक्ति के अमूल्य संदेशों को याद किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार और आदर्श आज भी समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उनका अभियान वर्तमान में सक्रिय है। सेवा कार्य, SGST यूनिफॉर्म कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत उनका कार्यक्रम पौड़ी जिले के श्रीनगर में 6 अक्टूबर, रुद्रप्रयाग में 6 अक्टूबर, चमोली में 7 अक्टूबर और बागेश्वर में 8 अक्टूबर को है। इसके बाद वो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर का भी दौरा करेंगे। परिहार ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने अपने दायित्वों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन कार्यक्रमों में योगदान दें। अभी हमारा 3 अभियान अभी चल रहे हैं। एक 2 तारीख तक हमारा जो सेवा पखवाड़ा है वो संपन्न हो जाना है। साथ साथ हमारे नेक्स्ट GST जो रिफॉर्म है वो कार्यक्रम भी चल रहे हैं और इसी के साथ साथ एक आत्मनिर्भर भारत हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर के अटल जी की जयंती तक वो कार्यक्रम चलने वाला है और इसी आत्मनिर्भर अभियान के तहत मुझे भी 2-3 स्थानों पर जाना है। मेरा 5 तारीख को कार्यक्रम है पौड़ी जिले के श्रीनगर में, 6 तारीख को मेरा रुद्रप्रयाग जिले में है और 7 तारीख को मेरा चमोली जिले में है और 8 तारीख को मेरा प्रवास बागेश्वर जिले में है। उसके पश्चात पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर ऐसे करके मेरे प्रवास हैं और सभी जो अपने दायित्ववान कार्यकर्ता हैं सबको इसमें किसी न किसी भूमिका में इस प्रवास के नाते लगाया गया है। के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष सतर्कता बरतते हुए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है। विभाग के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीते सालों की घटनाओं को देखते हुए हर जिले में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अब तक करीब 200 से 300 दुकानों का निरीक्षण और लगभग 125 नमूने भरे जा चुके हैं। इस साल नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे को लेकर विशेष निगरानी रखी गई है, जिसके तहत खुले में आटा बेचने पर रोक लगाई गई है और पैकेट आटे पर पैकिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने देहरादून, हरिद्वार सहित सभी बड़े और पहाड़ी जनपदों में यह अभियान चलाकर खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग अपने पूरे साल भर कार्य करता है, लेकिन त्योहारों के समय पे हम विशेष सतर्कता बरतते हैं और इसी क्रम में आयुक्त महोदय ने स्पेशल आदेश जारी किए हैं प्रत्येक जनपद के लिए कि वे गत वर्षों को ध्यान में रखते हुए जो घटनाएं हुई हैं उनको देखते हुए विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में प्रत्येक जनपद में उत्तराखंड के जितने भी जनपद हैं सभी में जो है अभियान चलाया गया और करीब करीब 200 से 300 दुकानों का निरीक्षण किया जा चुका है और अराउंड लगभग 125 के आसपास नमूने अभी तक भरे जा चुके हैं। साथ ही इस वर्ष जो नवरात्रि का त्यौहार था उस समय कुट्टू के आटे को लेकर विशेष सतर्कता अपनाई गई है। किसी को भी कुट्टू का आटा खुले में बेचने की इजाज़त नहीं है, वो पैक्ड बेचेगा
और उसमें डेट ऑफ पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ मेंशन करेगा। तो इसी क्रम में हमने अभी देहरादून, हरिद्वार सभी जनपदों में, जो बड़े बड़े जनपद हैं या पहाड़ी जनपद हैं, वहाँ जो टीम है वो कार्य कर रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आज पूरे धूमधाम और धार्मिक उत्सव के साथ दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 121 फीट ऊंचा रावण का पुतला है, जिसे देखने के लिए लोगों में भारी उत्सुकता है और शाम 6 बजे निर्धारित समय पर रावण दहन की भव्य परंपरा निभाई जाएगी। दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। परेड ग्राउंड में भी भव्य आयोजन इसको लेकर किया जा रहा है और ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, बातचीत उनसे करेंगे। भाई साहब, रावण की प्रतिमा आप लोग हर साल बनाते हैं, किस तरह की ये प्रतिमाएं होती हैं, कितनी फिट की इस बार बनी है और क्या कुछ खासियत है इस बार की? दशहरा कमेटी जो है हमारी बन्नू बिरादरी की, ये पिछले 77 साल से करती आ रही है। ये हमारा 78वां साल है। संतोष नागपाल जी हमारे जो प्रधान हैं, इनके नेतृत्व में सारा काम होता है। और इस बार जो रावण की प्रतिमा है वो लगभग 121 फीट की है और मेघनाथ की 75 फीट की है, कुंभकर्ण की 75 फीट की है, मेघनाथ की 70 फीट की है। वैसे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, किस तरह के प्रोटोकॉल? मुख्य अतिथि वही हैं और गवर्नर साहब हैं, तो अभी तक की सूचना के अनुसार तो वो आ रहे हैं। बाकी जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट है, किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट आप लोग करेंगे और क्योंकि आज की क्या कुछ खास मान्यताएं भी होती हैं, वो क्या कुछ है? क्राउड मैनेजमेंट का तो देखिए, जहाँ तक है उस पुलिस प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। हमने भी थोड़े अपने वॉलंटियर्स रखे होते हैं, बट पब्लिक को तो पुलिस ही संभालती है। और जहाँ तक मान्यताओं की बात है, सबको ही मालूम है कि रावण खुद अपने आप में ब्राह्मण था, तो पहले उसकी पूजा करते हैं। लंका की जब परिक्रमा होती है तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है 7 बार। ऐसे ही मेघनाथ और कुंभकर्ण की जब पूजा होती है तब उसके बाद दहन होता है। मतलब किस तरह से मनाते भी हैं आज के दिन को, क्या कुछ खासियत आप भी मानते हैं? नहीं, आज का देखो, आज का दिन जो है देहरादून उत्तराखंड के लिए सबसे भव्य प्रोग्राम हो रहा है आज का। क्यों, इतना बड़ा रावण शायद पहले कभी नहीं बना था। उससे लास्ट ईयर बना था 111 फीट का था, इस बार 121 फीट का रावण बना है और इसका आयोजन बहुत भव्य तरीके से होता है। इसका हमारा बन्नू बिरादरी जो पिछले 78 साल से करती आ रही है। जब पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे हमारे बुजुर्ग, तो उन्होंने प्रथा शुरू करी थी, वो आज तक कायम है और हम उनको कर रहे हैं और आगे हमारे बच्चे उनको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद सर। लंका है वो, जहाँ तक हमारी सूचना है, सबसे बड़ी है हिंदुस्तान में, 45 फुट बाई 45 फुट की। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो परेड ग्राउंड में भव्य आयोजन इसको लेकर के किया गया है और आज ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और दशहरे पर इस तरह का जो नज़ारा है वो देखने में नज़र आ रहा है। साथ ही आपको यहाँ का जो दृश्य है वो तो दिखाई रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से स्टेज भी बनाया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये बताया जा रहा है कि आज जो है रावण दहन भी होगा और तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी जो रावण की प्रतिमा है या फिर मेघनाथ की है या फिर कुंभकर्ण की है वो बनाई गई है। क्योंकि इस बार का रावण ये बताया जा रहा है कि 121 फीट लंबा इस बार का रावण जो है वो बनाया गया बन्नू बिरादरी की ओर से। हालांकि पूरी तरह से, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, रावण के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं और साफ तौर पर ये भी देखा जा सकता है कि पूरे इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं कि ताकि तमाम लोग, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल के पहुंचने का भी कार्यक्रम है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो भारी भीड़ है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगी और व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें उसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तमाम पुलिस बल तैनात किया गया है, 0 जोन इसको किया जाएगा और साफ तौर पर, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम लोग पहुँचेंगे भी और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की बनाई गई है। आज रावण दहन भी है और इसके लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर देखी जा रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की पीरान कलियर दरगाह की गोलक गिनती घोटाले को लेकर आरटीआई के खुलासे में एक नया सच सामने आया है, जहां दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश तो जारी किए गए, लेकिन एक्शन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। कड़ी कार्रवाई की संस्तुति के बावजूद अब तक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जिसके चलते अब जिम्मेदारों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल उठ रहा है।
हरिद्वार के दशनामी सन्यासी अखाड़ों में दशहरा पर्व के अवसर पर नागा सन्यासियों ने परंपरागत शस्त्र पूजन किया। 2500 साल पुरानी परंपरा के तहत सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों की पूजा की गई। इस दौरान नागा सन्यासियों ने मंत्रोच्चारण के बीच तलवार, भाले और आधुनिक हथियारों का पूजन किया। शस्त्र पूजन कितना विशेष होता है? भारत के इस महान पर्व विजयदशमी के पावन पर्व पर संपूर्ण उत्तराखंड और देशवासियों को, सनातन धर्म के मानने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारत की एक प्राचीन परंपरा रही है। शास्त्रों के अध्ययन के साथ में जब भी राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती है तो शस्त्रों का प्रयोग अंतिम परिणति के रूप में किया जाता है। तो ये आज जो परंपरा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों के द्वारा प्राचीन काल से चली आ रही है। जब जब देश, धर्म, गाय और मंदिरों पर माताओं बहनों की अस्मिता पर कोई प्रश्न आता है तो सन्यासियों ने हमेशा अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। आज चूंकि राष्ट्र में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप से प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन, जिस पर भगवान श्री राम ने रावण के रूप में एक असत्य पर विजय प्राप्त की थी, जिसके रूप में मनाया जाता है, तो दशहरा अपने आप में एक ऐसा प्रतीकात्मक भाव है। भगवती जगदम्बा के 9 दिन जो शक्ति की पूजा हम करते हैं और अंतिम दिन उसका जो प्रायण होता है, उसमें आज के जो आधुनिक शस्त्रों के साथ में प्राचीन काल की जो हमारी शस्त्र विद्या है, उसके साथ में जो हमारे इष्ट देवता के रूप में दो जो भाले हैं, सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश, जो एक शस्त्र का प्रतीकात्मक भाव है, जिसमें कुंभ मेले में हम लोग स्नान कराने जाते हैं, तो उन सब का विधिवत वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पंचगव्य आदि से और पंचामृत से, गंगा जल से स्नान होता है। उसके बाद विधिवत उसका पूजन होता है और ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।